स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द टिश्यूज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके। दूसरा क्या है क्वेश्चन? ए ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड टू डू ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज ए टिश्यू। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, विच प्लांट टिश्यू रिमेन्स इन एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट ऑलवेज। तो वो क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, sieve tubes and companion cells are found in tissues। xylem में होगा या phloem में होगा या कोलेनकाइमा में होगा। तो इसमें देखते हैं phloem में होगा ये। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, long narrow dead cells having a thick deposition of lignin in the cell wall are called। कौन सा सेल कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है sclerenchyma cells. Question number 6 says that which tissue is responsible for transport of water in plant? ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा phloem. Okay, phloem is responsible for transport of water in plant. Question number 7, the special property of muscle fiber to contract forcefully and return to relaxed state is called। इसे क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे? तो यहां क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यहां पे आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 says a branch of science dealing with the study of bones is called। वैसा साइंस जो डील करता है बोन्स के स्टडी पर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑस्टेओलॉजी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड किसे बोलते हैं? प्लाज्मा को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्पिंडल शेप्ड नॉन स्टिएटेड involuntary muscles fiber present in hollow internal organ like urinary bladder are called। तीन ऑप्शन दिया है, उसमें कौन सा होगा? देखो, स्मूथ मसल फाइबर, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा स्मूथ मसल फाइबर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कैपेबिलिटी किस में है? तो वो होता है एपिकल मेरिस्टेम में। ओके, एपिकल मेरिस्टेम में उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सेल डिवाइड कर पाए और ये ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ इन प्लांट इज। पहला ऑप्शन है लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म इन ऑल प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन है लिमिटेड टू टॉप रीजन एंड डी लिमिटेड टू रूट्स ओनली। तो कहां पे लिमिटेड होगा? तो इसका आंसर होगा ए, लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। ओके। क्वेश्चन 3, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड कहां पे होता है? पहला ऑप्शन एट internodes and base of leaves, second at growing tip of roots, third है beneath the bark और fourth है at the tip of stem। तो इसका आंसर है आपको at internodes and base of leaves। फोर्थ क्वेश्चन है, cells of the tissue have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei। Identify the tissue। First is collenchyma, second is sclerenchyma, third is meristem and fourth is parenchyma। तो कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरिस्टेम। ओके।
Question number 5. Dead, long and narrow cells in a plant belong to which tissue? Okay, तो ऑप्शंस क्या है? पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड फ्लोएम. तो ये आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा. उसका ही सेल क्या होता है? डेड होता है, लॉन्ग होता है एंड नैरो सेल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बोन किसका एग्जाम्पल है? पहला है मस्कुलर टिश्यूज का, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज है, या एपिथेलियल टिश्यू है, या नर्वस टिश्यू है. तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज है. बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू. 7th क्वेश्चन देखो. विच एनिमल टिश्यू इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इसका पहला है मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, या एपिथेलियल टिश्यूज, या नर्वस टिश्यूज. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एपिथेलियल टिश्यूज. क्वेश्चन नंबर 8 says oesophagus and the lining of the mouth are also covered with which tissue? पहला ऑप्शन है स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा सीलिएटेड एपिथेलियम, तीसरा है एरोलर कनेक्टिव, या फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज. तो किससे वो कवर होता है? वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम से. क्वेश्चन नंबर 9 says husk of a coconut is made of which tissue? फर्स्ट इज पेरेनकाइमा टिश्यू, दूसरा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, थर्ड है कोलेरेनकाइमा और फोर्थ है जाइलम. तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड. क्या कहते हैं उसे? दैट हेल्प इन मसल मूवमेंट. मसल के मूवमेंट में वो काम देता है. ऑप्शन देखो. रिसेप्टर प्रोटीन, एंजाइम, थर्ड है न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या आता है? डीएनए और आरएनए. और फोर्थ है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिव एंड मायोसिन. ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा होता है. तो इसका ऑप्शन फोर्थ है डी, मींस कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है विच मेरिस्टेम इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट. कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होगा लेटरल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नेम द एपिडर्मल टिश्यू विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन द ओविडक्ट. इसका आंसर है सिलिएटेड कोलुमलर एपिथेलियम. ओके. तीसरा है सजेस्ट ए टर्म फॉर द सिग्नल विच पासेस अलोंग द नर्व फाइबर. नर्व फाइबर में कौन सा सिग्नल जाता है? उसे कहते हैं नर्व इंपल्स. फोर्थ क्वेश्चन विच टिश्यू हेल्प्स इन बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट. तो एरेनकाइमा इज हेल्पफुल फॉर द बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट, ताकि वो तैरता रहता है. फिफ्थ क्वेश्चन है आई एम एन एनिमल टिश्यू विच फिल्स द स्पेस इनसाइड द बॉडी ऑर्गेन्स एंड आल्सो सपोर्ट देम. आइडेंटिफाई मी एंड राइट माय नेम. तो कौन सा होगा? एओलर टिश्यू. ओके. ये क्या होता है कि वो उसमें इनसाइड द बॉडी ऑर्गेन्स होता है एंड आल्सो सपोर्ट देम उसको करता है. सिक्स्थ क्वेश्चन है ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स. उसका नाम क्या है? नेम थिन मैट्रिक्स. उसका नाम क्या है? प्लाज्मा. उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन है नेम द टिश्यूज विच एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. उसका है बोथ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. पहला क्वेश्चन है नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट. स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ दिस लेयर. उसका क्या फंक्शन होगा? तो होगा एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंटायर प्लांट बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शन. पहला फंक्शन है
इट प्रोटेक्ट टिश्यू ऑन द प्लांट बॉडी। दूसरा है इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। थर्ड है इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूटीन, वेयर इज इट फाउंड। तो इन प्लांट फाउंड्स इन डेजर्ट, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वहां पे जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए थिक, एपिडर्मिस का मतलब आप समझो ऊपरी सतह, ओके, आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए थिक वैक्सी कोटिंग कॉल्ड क्यूटिन which makes the outer layer water resistance. थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज। उसका क्या स्पेशलिटीज होता है। सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम आर सिमिलर टू that of the columnar epithelial cells which comprises fine hair like outgrowth cilia जिसे कहते हैं in addition to the surface. Such cells are usually found in nose, air passage के लिए इस्तेमाल होता है, uterus and the fallopian tubes फीमेल में होता है, which facilitate the ovum movement. Question number 4 says which animal tissue is responsible for transportation of various material in body. Name various components or cells of this tissue. तो इसका देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा फ्लूइड। रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets are also present in blood. The plasma contains proteins, salt and hormones. Blood flows and transports gases, digested foods, hormones and waste material to different parts of the body. Thus, blood is called the connective tissue. Question number 5, where is suberin found in plant? What is its function? So, cork cells are made impervious to water and gases by the presence of suberin. Okay, it prevents evaporation of water. इसका एक्शन है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसका। Question number 1 is draw a well-labeled diagram of small pores is present in epidermis of a leaf. State any two function of these pores. तो ये pores होता क्या है, स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स मीन्स होल्स होते हैं प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ। उसका फिगर ऐसे ड्रॉ होगा कि फर्स्ट फिगर है ओपन स्टोमेटा और सेकंड है क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो होल्स होता है इसको स्टोमा भी बोल सकते हैं, पोर्स बोल सकते हैं। और क्लोज स्टोमेटा है, इसमें देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है फर्स्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, फिर वैक्यूल्स है, फिर गार्ड सेल्स होंगे, फिर सेल वॉल होगा। ओके, अब देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शन है द फंक्शन ऑफ दीज पोर्स आर, फर्स्ट वन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है, ट्रांसपायरेशन दैट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। Question number 2 is says that broadly classify animal tissue. Animal tissue को classify करना है on the basis of functions they perform. जो function वो perform करते हैं उसके basis पर there are 4 types of animal tissue such as, पहला होगा epithelial tissue, दूसरा होगा connective tissue, तीसरा होगा muscular tissues and चौथा होगा nervous tissues. अब एक एक के बारे में डिटेल जानते हैं। क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, क्या होगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, दीज टिश्यूज एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर्मिंग द आउटर लेयर एंड इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेन्स. These tissues are brought to have
enveloped first and are formed during the early stages of embryonic development. They originate from the ectoderm, mesoderm and endoderm of the embryo. ओके दूसरा देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज क्या है. कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, इट कंसिस्ट various types of cells which perform the same function. They derive from the mesodermal cells of the embryo, play a supportive role by binding other tissues in the body. थर्ड पोर्शन क्या है? मसल टिश्यू. मसल टिश्यूज में होगा these tissues are spindle shaped, tapering and uninucleate. Okay, these tissues originate from the embryo mesoderm. Fourth, nervous tissues. What is nervous tissues? क्या है? These tissues are a specialized cell that does the function of exchanging information करता है ये. Okay, these tissues transmit and receive stimuli from one organ to another organ in the body and allow moving muscles and react to stimuli. Question number third, write the composition of mammalian blood. State any two main function of blood. तो blood is a fluid connective tissue होता है. ठीक है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ दो चीज रखता है इसमें, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? It is the fluid matrix which contains 85 to 95% water, 7% different types of protein and 0.9% of salt, about 0.1% glucose and very small amount of hormones, wastage, etc. In the plasma, blood corpuscles का मतलब होता है cells are suspended. सेकेंड क्या है? ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में क्या है? The three kinds of blood cells are found suspended in the blood plasma. कौन कौन सा होता है? These are first red blood corpuscle, उसका मीनिंग है साइंटिफिक एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी. सेकेंड है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, लियोकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी. एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स. तो इसे एक एक करके जानते हैं आखिर होता क्या है. पहला क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल आरबीसी. इसे चेक करते, इसे क्या है? ये होता है आपको द रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर biconcave disc like cells which are devoid of nucleus. They contain a substance called hemoglobin. Because of this they appear red in color. The most important function of the RBC is the transport of oxygen and carbon dioxide. Now second is white blood corpuscle WBC. इसके बारे में जानते क्या है? These cells are comparatively large in size, colorless and irregular in appearance. They are devoid of hemoglobin. They protect our body from diseases by destroying germs. ओके क्या करता है? ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उससे हमें डिजीज होने से बच सकते हैं ऐसा. थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स है क्या यहाँ पे? दीज आर स्मॉल 2 to 4 मीटर इन डायमीटर. ओके, दे आर विदाउट न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. Their main function is to liberate some substances which helps in blood clotting. Blood clotting से बचाता है. The main function of blood is, first one है to transport nutrients and oxygen and दूसरा है eliminate wastage from the cells of the body. Question number 4 says that write down the identifying features of connective tissue. State any one major difference between ligament and tendon. तो दोनों को देखते हैं.
पहला है कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसका फंक्शंस क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यूज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है दे बाइंड ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज टुगेदर। दूसरा है दे स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तीसरा है दे असिस्ट इन टिश्यू रिपेयर, रिपेयरिंग में वो असिस्ट करता है। चौथा है दे प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। पांचवा है दे आल्सो प्ले ए रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अब जानना है कि क्या डिफरेंस है लिगामेंट्स में। लिगामेंट्स आर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू which attach bone to bone to keep them in their place। और टेंडन क्या है, टेंडन्स आर लेस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज which attach muscles to a bone। Question number 5 says that with the help of diagram explain the structure of neuron। ओके, तो डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। ओके, डायग्राम के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। A neuron has a cell body with a nucleus and cytoplasm. It is a long and thin hair-like structure arises from the body. Every neuron has one long part known as the axon and many short and small branched structure known as dendrites. A single nerve cell is known as neuron and length of some neuron may be even a meter. Question number 6 says that name the cells of adipose tissue. Where is adipose tissue found in an animal body? State its function also। तो सबसे पहले जानते हैं एडिपोज टिश्यूज होता क्या है। तो adipose tissue is a specialized connective tissue mainly composed of fat cells known as adipocytes. In animal body, adipose tissue is primarily located beneath the skin. It is also found around internal organs which provides protecting padding। Important functions of adipose tissue in the human body is, function क्या क्या होगा, पहला function है it stores energy in the form of fat। दूसरा, it insulates the body providing insulation from heat and cold। थर्ड पॉइंट है it provides cushioning the organs and protective padding। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस बायोएक्टिव फैक्टर्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन वेरियस मेरिस्मेटिक टिश्यूज। आल्सो शो द लोकेशन ऑफ these मेरिस्मेटिक टिश्यूज with help of a well level diagram। तो पहले जानते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज इन प्लांट आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द शेप ऑफ द सेल इज ओवल, राउंड एंड पॉलीगोनल। ठीक है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब क्या करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं, ये इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ करके उसे नेमिंग कर देंगे। अब क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। कौन कौन सा है वो, फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम देखो सबसे टॉप पे होता है और ये क्या इसका फंक्शन है, ग्रोथ इन लेंथ। ओके, दूसरा क्या है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है, इसमें ग्रोथ इन ब्रेड्थ और थिकनेस। ब्रेड्थ मींस चौड़ाई बढ़ाता है और थिकनेस बढ़ाता है। ये यहां पे देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ लैटरल मेरिस्टेम। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों के बीच में होता है। एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम के बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इसका क्या फंक्शन है, ग्रोथ इन
internodes. Question number 2 says that write characteristics features of complex permanent tissues. Second है name two complex permanent tissues found in plant. Third है what do these two complex permanent tissues constitutes together. Fourth question इसमें है write the composition and function of these complex permanent tissues. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन. सेकेंड है नेम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. कौन कौन सा है? एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम. ठीक है. थर्ड देखो क्या कर रहा है कि व्हाट डू दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंस्टिट्यूट टुगेदर. बोथ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं एंड फॉर्म द वस्कुलर बंडल. ओके. फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. मींस उसका कंपोजिशन डिटेल्स में बताना है. तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम में होता है इट सपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट इन प्लांट. ओके. द मूवमेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू शूट होता है. It provides mechanical support to the plant. It has mostly dead elements. Its elements are tracheids होता है, xylem sclerenchyma, xylem parenchyma और vessel elements होते हैं. जबकि phloem को देखो तो phloem में क्या होगा कि conduct foods to all parts of the plant. Okay. Now the movement of phloem is बाय डायरेक्शनल होता है. मींस दोनों साइड जाएगा. बाय डायरेक्शनल दैट इज मूवमेंट इन बोथ द डायरेक्शन इज पॉसिबल. इट्स एलिमेंट्स आर मोस्टली लिविंग. इसके एलिमेंट्स मोस्टली क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. इट्स एलिमेंट्स आर सीव ट्यूब्स होते हैं. फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा. कंपेनियन सेल्स होंगे एंड इंटरमीडिएटरी सेल्स. Question number 3 says that differentiate between three types of muscles on the basis of their structure and function. Draw a neat level diagram of these three types of muscles. तो कितने टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स क्या क्या होते हैं? वो होंगे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रिएटेड मसल. ठीक है. अब देखते हैं इसका क्या क्या है. तो कार्डियक मसल्स का क्या होगा? दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट. और स्मूथ मसल का क्या होगा? दे आर प्रेजेंट इन लंग्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. और स्ट्रिएटेड मसल्स का क्या होगा कि कनेक्टेड विथ बोन्स. सेकेंड पॉइंट है दे कार्डियक का है दे आर इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री. और स्ट्रिएटेड मसल्स का क्या होगा? दे आर वॉलेंट्री. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कार्डियक में दे हैव वन न्यूक्लियस. स्मूथ मसल्स में क्या होता है? दे हैव वन मसल. और स्ट्रिएटेड मसल्स में है दे हैव मैनी न्यूक्लाई. ओके. अब कार्डियक में क्या होता है? दे आर ब्रांच्ड, उसमें ब्रांच होंगे. स्मूथ मसल्स में दे आर स्पिंडल शेप्स होगा उसका. स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या होगा? दे आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल. अब उसका जो है इसमें क्या बोला है देखो, ड्रॉ ए नीट वेल लेवल डायग्राम. तो कार्डियक में देखो, कार्डियक मसल में स्ट्रिएशंस है, न्यूक्लियस है. स्मूथ मसल्स में देखो इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे न्यूक्लियस और मायोफिलिक्स. और स्ट्रिएटेड मसल में स्ट्रिएशंस और न्यूक्लियस. इस तरह से हमें ड्रॉ करना है हमें लेवल डायग्राम. Question number 4 says that what are different kind of connective tissues? State their function. Categories of connective tissues are कौन कौन सा होगा? पहला होगा connective tissue proper.
उसका क्या है, देयर इज ए मैट्रिक्स इन विच जनरली टू टाइप्स ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट. In between these fibers, some connective tissue cells are present. Example of this kind of connective tissues are areolar tissues and adipose tissues. दूसरा है skeletal tissues. Skeletal tissues क्या होता है? This type of tissues form the skeleton of an organism. It is of two types. First is cartilage and second one bone. Now third one is the fluid tissue. Fluid tissue क्या होता है? Fluid tissue, blood and lymph are examples of fluid connective tissues. Blood transport food material, gases and other substances to the various parts of the body. Question number 5 says that differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissues on the basis of the following. First is cell wall, cytoplasm, nucleus, occurrence and function. तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप देखो फीचर्स ले लेते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का. और फीचर्स में पहला है सेल वॉल. तो पेरेन्काइमा में क्या होता है, थिन सेलुलोसिक सेल वॉल होगा. और कोलेन्काइमा में क्या होगा, अनइवन थिकनिंग ऑन देयर सेल वॉल. और स्क्लेरेन्काइमा में होगा लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट. दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पेरेन्काइमा में एबंडेंट होगा, कोलेन्काइमा में प्रेजेंट होगा और स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट हो जाएगा. थर्ड है आपको न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, लिविंग टिश्यूज होगा. और कोलेन्काइमा में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लिविंग टिश्यूज होगा. और स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट होगा क्योंकि वहां पे डेड टिश्यूज रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपको, अकरेंस. अकरेंस में क्या है, पेरेन्काइमा बेसिकली पैकिंग टिश्यूज है. ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट पिच कॉर्टेस मेडुलरी रेज होता है. कोलेन्काइमा में क्या होगा, डिकॉट स्टेम्स, पेटियोले एंड beneath the epidermis absent in monocot and roots. ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, डिकॉट हाइपोडर्मिस, बंडल शीथ, पेरिसाइकल सीड्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स. ओके, नाउ फिफ्थ है फंक्शन. फंक्शंस को देख लो आप यहाँ पे. फंक्शन पेरेन्काइमा का क्या हो जाएगा, फूड स्टोरेज होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रोवाइड्स बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स. एंड कोलेन्काइमा में क्या होता है, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस. स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ. assertion and reason based questions. Directions क्या है दिया हुआ, in the following questions a statement of assertion A is followed by statement of reason R. Mark the correct choice. A तब लेते हैं जब both assertion reason सही होता है, true होता है, but that and also reason जो है assertion का reason सही reason होगा तो हम A लेंगे. B में क्या होगा, both A and assertion और reason सही हो लेकिन जो उसका रीजन है वो गलत हो जाए तो हम बी लेंगे. सी assertion is true but reason is false होना चाहिए. डी होगा ऑप्शन जब assertion is false होगा but reason is true. अब देखो यहां क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. assertion है वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस. तो उसका ये तो सही है, वो फ्लोट करता है. ओके, रीजन क्या बता रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अब्सेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो ये जो रीजन है ना उस ये भी सही है लेकिन इसका रीजन एग्जैक्ट रीजन नहीं दे रहा है. वो दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है बट उसका असर्शन का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीजन नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी कनेक्टिव टिश्यूज. यस, करेक्ट है ये. रीजन क्या है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये भी सही है और ये कनेक्टिंग करता है अदर्स पार्ट ऑफ बॉडी को, तो इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं. तो इसका असर्शन भी सही, रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए.